सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का मुल्क में जारी धरने खत्म करने का ऐलान। कराची, इस्लामाबाद समेत तमाम जगहों पर बैठे अफराद पुरअमन तरीके से घर चले जाएं। अल्लामा नासिर अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कुरम में फरीकैन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, फौरी तौर पर मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। पारा चनार के रास्ते खोलकर अशिया खुरनोश और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर हमारे नज़दीक जवाबदेह हैं, सूबाई हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया। कुरम में अमन की बहाली के लिए बड़ी पेशरफ्त। फ्रीकैन के दरमियान 14 निकाती अमन मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत फ्रीकैन एक माह में मोर्चे ख़त्म और भारी असलहा हुकूमती तहवील में देंगे। घरों में भी बगैर लाइसेंस असलहा नहीं रखा जाएगा। सीज़ फायर पर फौरी अमल दरामद होगा। जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर इलाके के लोग अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। शरपसंद को पनाह देने पर मुतल्लिका शख्स मुजरिम तस्वुर होगा। आमदरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी। रोड की हिफाजत के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा। कशीदगी के दौरान होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाएगा। मरी मुआहदा 2008 के तहत कुरम के बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक कोई भी फरीक अपने माबैन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों को सजा दी जाएगी। कलअदम तंजीमों के काम करने और दफातर खोलने पर पाबंदी होगी। बिजली, टेलीफोन या दिगर केबल्स गुजारने में कोई रुकावट नहीं बनेगा। कोहाट जिरगे में फ्रीकैन के दरमियान 16 रुकनी कमेटी तश्कील देने पर भी इत्तफाक। कुरम अमन मुआहदे पर आज से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कुरम अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा मुआहदा पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। फरीकैन मुनाफरत फैलाने वाले अनासर को मुस्तरद करें। इलाके में अमन होगा तो तरक्की आएगी और आवाम की जिंदगियाँ बदलेंगी। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के मुताबिक पारा चनार के लिए पहला काफिला हफ्ते को रवाना होगा। मुआहदा मुस्तकिल अमन की बुनियाद है। तरक्की का नया दौर शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। इजलास में SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दोस्त मुल्क की सरमायाकारी और सहूलियात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियाँ दोपहर 3:30 बजे बैठेंगी। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। PTI रहनुमा अपने मुतालबात पहले ही बता चुके। सर फहरिस्त निकात में बानी PTI समेत कैदियों की रहाई का मुतालबा शामिल। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी कहा जाएगा। लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है तहरीक इंसाफ को मुतालबात करते हुए हुकूमत की हुदूद जहन में रखनी होंगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे हते निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक भी ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M5 पर शेरशाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक नो एंट्री। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से मुकम्मल बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान का कहना है कि ड्राइवर तेज़ रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार इत्मीनान। का अफरात ज़र 38% से कम होकर 4.1% पर आ गया। करंट अकाउंट 24 साल बाद सरप्लस हुआ। मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है, अब हमें आगे बढ़ना है। तरक्की के लिए बरामदात में इजाफे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक की सफ़ में खड़ा कर देगा। काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने बताया 5 माह में तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं। यही रफ्तार रही तो 35 अरब डॉलर का हदफ हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को दिया।
मुल्क में महंगाई में मजीद कमी। दिसंबर में महंगाई की शरह 0.2% कम होकर 4.1% पर आ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक नवंबर में अफराते ज़र 4.3% थी। रवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 7.22% रिकॉर्ड। गुज़श्ता माली साल के इब्तदाई 6 माह में शरह 28% से ज़ायद थी। रवा माली साल के 6 माह में बरामदात में 10.5% इजाफा। जुलाई से दिसंबर बरामदात का हजम 16 अरब 56 करोड़ डॉलर से ज़ायद रहा। जुलाई से दिसंबर दरामदात भी 6.1% बढ़ी। उधर FBI रिकॉर्ड टैक्स वसूली के बावजूद 6 माह का हदफ हासिल न कर पाया। टैक्स महसूलात के शिशमाही हदफ में 386 अरब रुपए की कमी। IMF ने 6009 अरब रुपए का हदफ दिया। FBI 5623 अरब रुपए जमा किए। दिसंबर में 1000। मिसाक मईशत तब कामयाब होगा जब वज़ीर-ए-आज़म और ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। रहनुमा PTI शिबली फराज का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा, अशराफिया को मिलने वाली मराहत आम लोगों के मेयार ज़िंदगी बेहतर करने पर खर्च होगी, तब मिसाक मईशत कामयाब होगा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रज़ा बोले, वो मियाँ साहब को संजीदा नहीं लेते। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया की तवज्जो लेने के लिए मिसाक मईशत की बात की होगी। पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। साबित हुआ तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा, एक्सपोर्ट, एनवायरमेंट, एनर्जी और इक्विटी पर मुश्तमिल 5E विजन काबिल तहसीन है। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। माइशत की बेहतरी के लिए अहम फैसले। हुकूमत ने सरकारी अफसरान पर डबल पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी। कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहम ओहदे पर फाइज अफसरान सिर्फ एक पेंशन हासिल करने के मजाज होंगे। पेंशन में सालाना इजाफा भी पहली पेंशन के तहत लागू होगा। पेंशन सर्विस के आखिरी 24 माह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी नया कानून लागू। दस्तावेज के मुताबिक तनख्वाह या पेंशन की रकम में से एक का इंतखाब करना होगा। नई सरकारी जॉब के लिए पहली जॉब से कबल इस वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त देने वालों को पेनल्टी भरना होगी। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सियासी लीडरशिप की जरूरत है। नियतें ठीक और मुल्क को मुकद्दम रख लें तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म से वज़ारत ओवरसीज़ को ठीक करने का मुतालबा भी कर दिया। गजा पर इसराइली जारहियत साल 9 पर भी न रुकी। सेहूनी फौज ने मजीद 29 फलस्तीनी शहीद कर दिए। बारिश और सर्दी से एक और नौमलूद जान की बाजी हार गया। 2 रोज़ में 7 बच्चों समेत 8 अफराद दम तोड़ चुके। इसराइली फौज का जबालिया के शुमाल मगरबी इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा के मुताबिक बारिशों और सैलाब से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। सैकड़ों खैमे पानी में बह गए। हज़ारों अफराद को तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। उधर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमास के लिए बेहतर है वो जल्द इसराइली कैदियों को रिहा कर दे।